मेरे प्रिय, यदि आपके हृदय में महादेव की प्रति आस्था है तो इस संदेश को पूर्ण एकाग्रता से सुने, क्योंकि आज जो आपके सामने आ रहा है वह संयोग नहीं है। जिस क्षण आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, उसी क्षण अदृश्य दुनिया में कुछ ऐसा बदलाव आया जिसे आपकी आत्मा ने सबसे पहले महसूस किया। आप कई दिनों से एक अजीब सी उदासी, एक अनहा भार और एक ऐसा एहसास लेकर चल रहे हैं जिसे आप शब्दों में नहीं रख पा रहे थे, लेकिन यह संकेत था कि आपके जीवन में कुछ बड़ी गति पकड़ चुका है। महादेव का आशीर्वाद है कि यह संदेश बिल्कुल सही समय पर आपको एक सेकंड से एक पल पहले मिला। यही वह क्षण है जिसे दिव्य शक्ति ने आपके सामने प्रकट किया है, ताकि आप समझ सकें कि आपके जीवन में जो बदलाव शुरू हो गए हैं, सोसीन इस है कि वह समाप्त हो गया है क्या। आप इसे यूं ही लाइसेंसीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपके आने वाले समय से स्थिर हो गया है। काफी समय से आपको महसूस हुआ होगा कि आपके आसपास का समुद्र तट जैसा कुछ नहीं रहा होगा। कुछ लोग अचानक आपका और अधिक ध्यान देने लगे। उनकी नजरें आपके ऊपर 1,00,000 राज्य की ओर जाती हैं। लोग आपके निरीक्षण में शांत हो जाते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि आपके हर कदम पर किसी की नजर में प्रवेश हो जाता है। यह कोई भ्रम नहीं था, आप गलत नहीं थे। 2 विश्व, एक आध्यात्मिक और एक विश्व, एक ही समय में आपके चारों ओर सक्रिय हो गए हैं। जो बात अब सामने आई है वह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक वकील, जिसे आप शायद जानते भी नहीं हैं, कुछ ऐसा उजागर किया है जो सीधे आपके नाम और आपकी कहानी से जुड़ा है। कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से नहीं, बल्कि किसी छिपे हुए कारण से आपके हर कदम पर नजर रख रहे थे। आपके खिलाफ नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज के कारण जो आपके जीवन में वर्षों से दबा हुआ था और अब प्रकट होने के लिए तैयार है। कानून से जुड़ा यह खुलासा आपके पक्ष में खड़ा है। स्वर्ग ने वह सब देखा है जो लोगों ने फुसफुसाहटों में कहा, जो योजनाएं आपके पीछे बनाई गईं और जो छिपी नीयतें आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। कोई आपको गलत रूप में पेश करना चाहता था। किसी ने आपके इरादों को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही यह प्रयास अपने चरम पर पहुंचा, दिव्य शक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाया जिसने सच्चाई को फिर से जांचा, हर परत को खोला और उस वास्तविक तथ्य को सामने लाया जिसे कोई छिपाए रखना चाहता था। आपके आसपास जो नजरें थीं, वे सजा नहीं थीं, वे एक संकेत थीं कि ऊपर कोई बड़ी योजना बन रही है। महादेव नहीं चाहते कि आपका अगला चरण किसी झूठ या गलत छवि के बोझ के साथ शुरू हो, इसलिए सत्य को उजागर होना ही था और यह सही समय चुनकर हुआ है। यही कारण है कि आज यह संदेश आपको सुनना जरूरी है। आप सोच सकते हैं कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन महादेव कहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं गई हैं, आपके आंसू गिरे भी नहीं थे और स्वर्ग ने उन्हें पहले ही गिनशाबंदे से संगीत लिया था। आपके भीतर जो भ्रम था, जो यह कहता था कि शायद कुछ गलत है, वह वास्तव में चेतावनी थी कि आपकी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। यही कारण है कि आपकी सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर अभी तक संगीत दी गई है। कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति आपको तब तक छू भी नहीं सकती जब तक परमात्मा स्वयं इसकी अनुमति ना दे। आपने यह नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग के दूत आपके चारों ओर पहरा दे रहे थे। आक्रामकता के साथ नहीं, बल्कि तत्परता के साथ वे प्रतीक्षा में खड़े थे कब सच्चाई सामने आए और कब आपका मार्ग साफ किया जाए। और अब जब जो कुछ भी दबा हुआ था वह प्रकाश में आ रहा है। आपकी राह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुकी है। जो लोग आपको गलत समझना चाहते थे वे अब उजागर हो रहे हैं। जो आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उनका या उनका छल अब पूरा नहीं हो पाएगा। जो लोग आपके बारे में झूठ बोल संगीत रहे थे, उनकी आवाजें अब महत्व खो रही हैं। आपने यह सब इसलिए सहा क्योंकि आपकी कहानी को अगले अध्याय में जाने से पहले सत्य संगीत की आवश्यकता थी। मेरे प्रिय, अब यह समझ लें कि यह ध्यान, यह निरीक्षण, यह असामान्य हलचल, यह सब इसलिए हो रहे थे क्योंकि आपका नाम एक बड़ी आशीष से जुड़ चुका है। आपका भविष्य किसी सामान्य रास्ते से नहीं गुजरने वाला, और इससे पहले कि दिव्य योजना पूर्ण हो, ईश्वर चाहता है कि आप बिना भय के आगे बढ़े। आप सुरक्षित हैं।
वास्तव में सुरक्षित महादेव के संरक्षण में खड़े हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह आपके नुकसान के लिए नहीं, बल्कि आपके उत्थान संगीत के लिए है। अब जब सच्चाई प्रकट हो चुकी है, आपका अगला कदम विश्वास के साथ होगा, डर के साथ नहीं। मेरे प्रिय महादेव कहते हैं कि तुमने वह धैर्य रखा है जो बहुत कम लोग रखते हैं। जब तुम्हारे चारों ओर चीजें अस्पष्ट हो गईं, जब भ्रम ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, तब भी तुम रुके नहीं। तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, तुमने अपनी नीयत साफ रखी और तुम्हारी यही संगीत शक्ति अनदेखी नहीं गई। इसी कारण आज सच्चाई सतह पर आ रही है। वह खुलासा जो एक वकील तक पहुंचा, वह आकस्मिक नहीं था। वह उसी दिशा में ले गए जहां दिव्य शक्ति उन्हें पहुंचाना चाहती थी। क्योंकि यह समय है जब संगीत थी, तुम्हारे चारों ओर फैला धुंधलापन हटाया जाए। तुम्हारे ऊपर जो नजर है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी झूठ तुम्हारे भविष्य के रास्ते को अवरुद्ध ना कर सके। तुम संगीत पर गिरफ्तारियां नहीं, बल्कि उन्नति उतर रही है। तुम्हें दोषी नहीं, बल्कि सही ठहराया जा रहा है। स्वर्ग चाहता है कि तुम समझो, जो जांच जैसा दिखता है वह वास्तव में दैवी संरक्षण है। जो दबाव जैसा लगता है वह केवल वह तैयारी है जिसकी तुम्हें आने वाले समय में आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां, कुछ कागज, इनमें से किसी ने किसी ऐसी चीज को छिपाई जो तुम्हारे जीवन पर सीधा असर डालती थी। यह कोई अवसर, कोई शिकायत, कोई दस्तावेज, कोई वित्तीय मामला या परिवार से जुड़ी छिपी हुई सच्चाई भी हो सकती है। उन्हें लगता था कि तुम इसे कभी नहीं जान पाओगे, कि उनकी योजना हमेशा अंधेरे में रहेगी। लेकिन महादेव कहते हैं कोई भी कर्म चाहे कितना भी गहरे छिपा हो, प्रकाश से बच नहीं सकता। और अब वह समय आ गया है जब छिपी बातें सामने आएंगे। शायद तुमने महसूस किया कि कुछ मौके अचानक रुक गए, कुछ लोग किनारे खड़े हो गए, कुछ काम आगे नहीं बढ़े। तुम्हें न लगा होगा कि कुछ गलत है, पर महादेव कहते हैं यह रुकावटें अस्वीकार नहीं थी। संगीत, यह तुम्हारी रक्षा थी। यदि रास्ता पहले खुल जाता तो तुम उस स्थिति में पहुंच जाते जहां सच्चाई अब भी सामने आई ही नहीं थी। अब जब पारदर्शिता आ चुकी है, स्वर्ग वो सब छोड़ने वाला है जो कई दिनों से रोका। संगीत हुआ था। अब तुम्हें ध्यान देना होगा, क्योंकि यह क्षण साधारण नहीं है। यह वही समय है जब शांत रही चीजें अचानक आवाज उठाती हैं। जो बातें रुक गई थी वे पुनः चल पड़ती हैं। संगीत, जिनके दिल तुम्हारे पीछे कठोर थे वे चुप होते जा रहे हैं, और जो जानकारी तुम्हें कभी नहीं मिल पाती वह अब तुम्हारे सामने लाए जाने के लिए तैयार है। तुम्हारे आसपास जो निरीक्षण है वह नुकसान, संगीत नहीं सुरक्षा है। कानूनी व्यवस्था में कोई ऐसा है जिसे अब तुम्हारे नाम, परिस्थिति और सच का एहसास हो चुका है। वे इसलिए देख रहे हैं कि कोई झूठी कहानी तुम्हारे मार्ग के बीच ना आए। तुम्हें डरना नहीं है। ईश्वर दोहराते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। कोई ऐसा आरोप टिक नहीं पाएगा जो तुम्हें कमजोर करे। कोई भी योजना चाहे कितनी संगीत मजबूत क्यों ना लगे, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जो तुमसे छीना गया वह बढ़कर लौटेगा। याद रखो, यह समय हर छिपे हुए अन्याय के उलटफेर संगीत का है। यहां तक कि यह निगरानी भी तुम्हारी आध्यात्मिक सुरक्षा का हिस्सा है। स्वर्ग हर बात पर ध्यान दे रहा है। किसी ने तुम्हें बहुत कम समझा, उन्हें लगा तुम कमजोर हो और अनजान हो, चुप रहो, जान हो, चुप रहोगे। लेकिन महादेव कहते हैं कि तुम मेरे चुने हुए हो और मैं तुम्हारे भाग्य को टूटने नहीं दूंगा। क्योंकि जब जीवन संगीत उलझा हुआ था तब भी तुमने प्रार्थना की। जब सब अस्पष्ट था तब भी तुमने ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। इसलिए अब तुम्हें वह फल दिया जा रहा है जिसका वादा बहुत पहले किया गया था। वकील को वह जानकारी सामान्य रास्ते से नहीं मिली। उन्हें एक चीज की तलाश में भेजा गया और दिव्य शक्ति ने उन्हें किसी और दरवाजे पर पहुंचा दिया, जहां तुम्हारे बारे में वह सच रखा था जिसे दबाने की कोशिश की गई थी। संगीत, जिस क्षण वह सत्य सामने आया उसी क्षण तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल गई। इसलिए तुमने पिछले दिनों वह बदलाव महसूस किया। अब स्वर्गीय शक्तियां तुम्हें घेर कर चल रही हैं। वे फुसफुसा कर कह रही हैं, तुम छा रहे हैं। हम संगीत अकेले नहीं हो। तुम्हें मार्ग दिखाया जा रहा है। जहां तुम्हारे कदम नहीं पहुंचे
वहां दूत पहले ही जा चुके हैं। जिन बातों को तुमने अभी तक सुना भी नहीं, बदल भी नहीं, वे पहले ही तुम्हारे लिए मोड़ी जा चुकी हैं। जिन दिलों में कठोरता थी उन्हें नरमी से भर दिया गया है। जो झूठ उन कमरों में बोला गया जहां तुम उपस्थित नहीं थे, वह अब टूट रहा है, और यह सब तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे उत्थान और तुम्हारी प्रगति के लिए हुआ है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे अतीत से कोई व्यक्ति या तुमसे जुड़े किसी पुराने मामले का हिस्सा रहा कोई इंसान अब सच बोलने के लिए मजबूर होगा। उनका दिल अब वह दबाव नहीं सह पा रहा, क्योंकि स्वर्ग ने उनके अंतर्मन में प्रकाश डाल दिया है। जल्द ही तुम वह सुनोगे जिसे स्वीकार करने से वे इतने समय तक डरते रहे। यह सत्य तुम्हें शांति देगा और तुम्हारी राह में साफ दृश्यता लाएगा। जो कुछ अभी हो रहा है वह उसी दिव्य योजना का हिस्सा है जो तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम असुरक्षित नहीं हो। तुम पर हमला नहीं किया जा रहा, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। वह वकील तुम्हारा विरोधी नहीं, बल्कि वह साधन है जिसे ईश्वर ने तुम्हारे उत्थान का द्वार खोलने के लिए चुना। उनकी खोज के कारण ही वह रास्ते खुलेंगे जो अब तक बंद थे। अब तुम देखोगे कि लोग तुम्हारे प्रति बदलने लगे हैं। मेरे प्रिय, अब जो कुछ आपके आसपास हो रहा है वह यूं ही नहीं चल रहा। कुछ लोग अचानक दूरी बना रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि वह समय आ गया है जब छिपी बातें खुलने लगेंगी। वहीं कुछ अन्य लोग जिनसे आप उम्मीद नहीं कर रहे थे अब आपके जीवन में दिलचस्पी लेने लगे हैं, जैसे उन्हें महसूस हो कि आपके लिए कुछ बड़ा तैयार हो रहा है। यह सब इशारे हैं, लेकिन आपको विचलित नहीं होना चाहिए। स्वर्ग कहता है अपने हृदय को शांत रखो, अपनी आत्मा को केंद्रित रहने दो, और जो सबसे आवश्यक है वह यह कि अपना भरोसा डगमगाने मत दो। आप उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां हर अधूरा सवाल अपना जवाब पाता हुआ महसूस होगा। आपको समझ आने लगेगा कि पिछले दिनों आपका अंतर्मन इतना बेचैन क्यों था। आप जान पाएंगे कि लोगों का व्यवहार अचानक क्यों बदला। आप पहचानेंगे कि आपकी आत्मा आपको बार बार सावधान क्यों कर रही थी, और आपको यह भी समझ आएगा कि प्रार्थना करने के लिए आपको लगातार क्यों प्रेरित किया जा रहा था। यह संदेश आपके पास संयोगवश नहीं आया। यह उसी तरह है जैसे कोई दरवाजा खुलने से पहले ही आपको उसकी चाबी पकड़ा दे। दिव्य योजना पहले से सक्रिय हो चुकी है। महादेव कहते हैं कि आपके बारे में फैलाया गया हर असत्य अब ठहर रहा है। आपके विरुद्ध किए गए हर षड्यंत्र की पकड़ ढीली हो रही है, और जो भी व्यक्ति आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था उनकी मंशा अब खुद उजागर होगी। कुछ लोगों को अपने कर्मों का बोझ उठाना ही पड़ेगा। आपको किसी से लड़ना नहीं है, ना ही बहस करनी है। आपको किसी को कुछ साबित भी नहीं करना पड़ेगा। इस बार सत्य और सत्य स्वयं आपकी ओर से बोलेगा। स्वर्ग इसी कारण आपसे कहता है, सुनो, सतर्क रहो। यह वह समय है जब पर्दे के पीछे कुछ बहुत महत्वपूर्ण आकार ले रहा है। कागज देखे जा रहे हैं, पुरानी फाइलें खुल रही हैं, नामों की जांच हो रही है, और जानकारी के स्रोतों को ढूंढा जा रहा है। किसी ने बहुत पहले आपके और किसी अहम चीज के बीच के संबंध को छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन अब यह छुपा नहीं रह सकता। यही कारण है कि हाल में ऐसा महसूस हुआ मानो कोई आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है, पर यह नजर संदेह की नहीं बल्कि समझ की है, रुचि की है। यह इसलिए है क्योंकि आपका नाम किसी ऐसी चीज से जुड़ चुका है जो उजागर होने वाली है। भगवान कहते हैं, याद रखना, तुम सुरक्षित हो, तुम सत्य की रक्षा में हो, तुम चुने हुए हो, तुम्हारे सामने कुछ भी बुरा नहीं आएगा। दिव्य शक्ति तुम्हें आगे से, पीछे से और दोनों ओर से घेरे हुए है। तुम्हारा डर मिट रहा है, तुम्हारे मन का भार हल्का हो रहा है, और वह सत्य जो इतने समय से दबाई गई थी अब सामने आ रही है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद उस गति से पकड़ रहे हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर रहे थे। महादेव कहते, संगीत आन है। यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन शब्दों को मैं अभी तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा रहा हूं वे साधारण नहीं। देवदूत ठीक इस समय तुम्हारे साथ खड़े हैं। ना यह गलत समय है, ना यह संयोग है। यह संदेश इसलिए आया क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हें किसी बड़ी बात का पूर्वाभास देना शुरू कर दिया है। तुम्हें मैं इसे अभी ही सुनना था। महादेव कहते हैं, ध्यान दो, इसे अनदेखा मत करो।
इससे आगे मत बढ़ो। जो प्रकट होने वाला है उससे मुंह मत मोड़ो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ बदल रहा है, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वह तुम्हारी समझ से कहीं संगीत अधिक गहरा है। एक वकील ने हाल में कुछ ऐसा उजागर किया जिससे यह स्पष्ट हो गया कि तुम पर नजर क्यों थी। यह उजागर तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आजादी की शुरुआत के लिए किया गया है। यह वह चरण है जहां तुम्हारी रक्षा की जा रही है, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। महादेव कहते हैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। उन पर भरोसा करो, उनसे प्रार्थना करो, क्योंकि जैसे ही तुम ऐसा करते हो, हर षड्यंत्र मिटने लगता है, हर चाल टूटने लगती है और हर छाया रास्ता छोड़ देती है। कई सप्ताह, शायद महीनों से तुम महसूस कर रहे थे कि आसपास कुछ ठीक नहीं है। लोगों की अचानक बदलती नजरें, कुछ छुपाने वाला व्यवहार, अजीब सा माहौल और ऐसी अंतर्ज्ञानी चेतावनियां जिन्हें तुम समझ नहीं पा रहे थे। कई बार तुमने इसे कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दिव्य शक्ति कहती है कि तुम्हारा अनुभव सही था। तुम्हारी आत्मा वह देख रही थी जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही थी। स्वर्ग का संदेश है, सुनो, यह बहुत आवश्यक है। इसे हल्के में मत लो, क्योंकि अब वह समय है जब रहस्य खुलने शुरू हो चुके हैं। एक वकील, जो शायद बोलने के लिए अधिकृत भी नहीं था, ने ऐसी बात उजागर की जिससे यह स्पष्ट हो गया कि तुम पर नजर क्यों रखी जा रही थी। और यह उजागर तुम्हारी स्वतंत्रता की शुरुआत है। यह नजर इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है, यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी उन्नति शुरू होने वाली है और नकारात्मक शक्तियां इसे तुमसे पहले भांप चुकी थी। संगीत पर महादेव कहते हैं वे तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कोई छू नहीं पाएगा, क्योंकि स्वयं महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं। कभी कभी आपके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब बिना वजह दिल भारी हो जाता है, शरीर अचानक थक जाता है, या ऐसा महसूस होता है कि कोई दूर खड़ा होकर आपको देख रहा है। यह सब सिर्फ संयोग नहीं था। आपकी यात्रा पर एक अदृश्य पहरा लगा हुआ था, एक ऐसा पहरा जो केवल दुनिया का नहीं बल्कि दिव्यता का है। कुछ लोग शायद आपके बारे में जानने की कोशिश करते रहे, शायद आपकी प्रगति से असहज भी हुए, लेकिन उनकी हर कोशिश ने स्वर्ग को और अधिक सजग कर दिया। जैसे किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से नजर रखी हो, लेकिन उसी निगरानी ने ईश्वर की सुरक्षा को 2 गुना कर दिया। आपको उस समय पता नहीं था, पर हर बार जब आपका मन टूटने लगा, हर बार जब आप बेवजह बेचैनी महसूस करते थे, कोई दिव्य शक्ति आपके लिए ढाल बनकर खड़ी थी। देवदूतों ने उन हमलों को रोक दिया जिनका आपको एहसास तक नहीं हुआ। जिस रात आपने चुपचाप रोते हुए सोचा था कि जीवन इतना बोझिल क्यों लगता है, उसी रात स्वर्ग की ओर से एक योद्धा आपके पास खड़ा था। उसकी तलवार उठी हुई थी और उसने घोषणा की थी कि इस आत्मा को कोई छू नहीं सकता, इस बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। दुनिया ने चाहे आपको गलत समझा हो, चाहे कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया हो, पर स्वर्ग ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। जिस व्यक्ति ने एक अहम सच का खुलासा किया, वो खुलासा भी यूं ही नहीं हुआ था। उसे किसी अनदेखी संगीत शक्ति ने सही वक्त पर सच बोलने के लिए प्रेरित किया। आपके नाम से जुड़े कुछ दस्तावेज, कुछ बातचीतें, कुछ रिपोर्टें, किसी ने आपकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल दिया था, लेकिन जिस नुकसान की योजना बनाई गई थी, उसी को ईश्वर ने आपकी सुरक्षा की दीवार में बदल दिया। महादेव कहते हैं यह जानकारी आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। आप एक ऐसे चरण में कदम रख रहे हैं जहां आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपकी आत्मा मजबूत हो रही है और आपकी सफलता इतनी गहरी होने वाली है कि अंधकार और शांत नहीं रह सकता। आपकी रोशनी कुछ लोगों के लिए खतरा बन गई, इसलिए वे दूरी से देखते रहे कि आप गिरेंगे या नहीं, पर आप गिरे नहीं। आप उन तूफानों को पार कर आए जो आपको खत्म करने के लिए भेजे गए थे। आप राख से उठे वहीं से जहां लोग सोचते थे कि अब आपका अंत हो गया। आप पर नजर इसलिए रखी गई क्योंकि आप शक्तिशाली बन रहे थे, कमजोर नहीं। आपका उठना गलत इरादों वाले लोगों को बेचैन करता है, लेकिन यही उठान से ही दिव्य शक्तियों को सक्रिय करता है। बहुत जल्द एक ऐसा क्षण आने वाला है जब आपको समझ आएगा कि क्यों कुछ मौके रुक गए थे, क्यों कुछ लोग अचानक बदल गए
क्यों कुछ दरवाजे बंद हो गए या कुछ रिश्ते बिना वजह खत्म हो गए? यह सब एक दिव्य योजना थी आपकी रक्षा के लिए। ईश्वर उन रास्तों को बंद कर देते हैं जिनके पीछे संगीत जाल छिपा होता है, और उन लोगों को दूर कर देते हैं जिनके इरादे साफ नहीं होते। आपने जो नहीं देखा वो ईश्वर ने देख लिया। जिस वकील ने वो महत्वपूर्ण जानकारी उजागर की, उसने वही दिखाया जो स्वर्ग लंबे समय से आपको महसूस कराना चाहता था कि किसी ने आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर ने उसे रोक दिया। जो आपको गिराने के लिए था वही आपके लिए आशीर्वाद बन गया। महादेव कहते हैं, संगीत पुष्टि की कि आपका मार्ग सुरक्षित है। आपके विरुद्ध कुछ भी सफल नहीं होगा। आप जिस लड़ाई से डरते थे वो लड़ाई ईश्वर पहले ही आपकी ओर से जीत चुके हैं। आपको किसी से भिड़ने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। चिंता छोड़िए, क्योंकि स्वर्गीय व्यवस्था इस समय आपको घेरे हुए है। एक दिव्य ढाल हर बुरे इरादे, हर छिपी योजना, हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर रही है। जो बातें छिपाई गई थी वह सामने आएंगी। जो रहस्य अंधेरे में रखे गए थे वे उजागर होंगे। जो आपके खिलाफ बोला गया था वह प्रकाश में आकर मिट जाएगा, क्योंकि संगीत ईश्वर कहता है आप मेरे हैं और आपको कोई नहीं छू सकता। यह संदेश जल्दी में इसलिए भेजा गया है क्योंकि स्वर्ग चाहता है कि आप तैयार रहें, डरे हुए नहीं। प्रार्थना करें, घबराएं नहीं। विश्वास रखें, कांपे नहीं। ईश्वर सब जानता है कौन क्या कह रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और आगे आपके लिए क्या लिखा हुआ है। आपका रास्ता साफ हो रहा है और आपका समय आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आपकी भलाई का मुखौटा पहनकर करीब आते हैं, लेकिन भीतर से उनके इरादे साफ नहीं होते। उन्होंने परवाह का नाटक किया, आपकी दया का फायदा उठाया और आपकी हर गतिविधि पर नजर रखी, पर ईश्वर उन सभी नामों को जानता है। आपसे छिपाई गई कोई चीज उनके सामने कभी छिपी नहीं, और वही ईश्वर हर गलत इरादे को मोड़कर एक चमत्कार में बदलना जानता है। धीरे धीरे जो निगरानी आपको दबाव दे रही थी वह खत्म हो रही है। पर्दे उठने लगे हैं और एक ऐसी दैवी सुरक्षा सक्रिय हो चुकी है जिसका अनुभव आपने पहले कभी नहीं किया। देवदूतों, संगीत ने एक ऐसी गूंज में चेतावनी दी जो स्वर्ग और धरती के बीच की हवा को हिला देती है, और उसी के माध्यम से संदेश आया। महादेव कहते हैं, अब ध्यान से सुनो, यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे अनदेखा मत करो, क्योंकि जो भी अभी आपके आसपास हो रहा है वो ना तो हल्की बात है, ना कोई साधारण घटना। यह दिव्यता की चाल है। आपको इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसा प्रकट हुआ है जिसे लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता था। एक व्यक्ति, एक वकील जिसे कभी बोलना नहीं चाहिए था, उसने आखिरकार वो सच बोल दिया जो आपके जीवन से जुड़ी हर छिपी हुई परत को उजागर कर देता है। और जब देवदूत यह बात कहते हैं तो ऐसे लगता है जैसे उनके पंख फैलकर आपके चारों ओर प्रकाश का कवच बना देते हैं, ताकि इस संदेश को सुनते समय कोई भी सांसारिक हलचल आपकी आत्मा को विचलित ना कर सके। वे फिर दोहराते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो, स्वर्ग सीधे तुमसे बात कर रहा है। वकील ने जो बताया उसका उद्देश्य आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको संभालना और यह समझाना था कि ईश्वर उसी वक्त आपकी रक्षा कर रहे थे जब आपको पता तक नहीं था कि कोई खतरा मौजूद है। यह शब्द जब आपकी आत्मा को छूते हैं तो अंदर एक हलचल उठती है, जैसे कोई गहरी शक्ति जाग गई हो। आप महसूस करते हैं कि यह संदेश उसी क्षण के लिए था जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जो व्यक्ति आगे आया वो आगे आने के लिए बना ही नहीं था। उसे डर था दस्तावेजों का, दबाव का, ताकतवर आवाजों का जिन्हें सच सामने नहीं आना था। लेकिन जब ईश्वर समय तय करता है तो हर बंद दरवाजा खुल जाता है और सत्य अपनी राह खोज ही लेता है। देवदूत बताते हैं कि कल रात स्वयं ईश्वर ने उस वकील के दिल में फुसफुसाकर कहा कि अब आवाज उठाओ, क्योंकि जिसकी जानकारी तुम छिपा रहे हो वो मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे को अंधेरे में नहीं छोड़ा जा सकता। उस फुसफुसाहट ने उसकी आत्मा को इतनी गहराई से हिला दिया कि वो चैन से सो ना सका, खुद को रोक ना सका।
उसने वो सब प्रकट किया जो आपसे छिपाया गया था कि आप पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आपने सोचा था। जो दिख रहा था वो असली कहानी नहीं थी। निगरानी का उद्देश्य खतरा नहीं बल्कि कुछ और था, कुछ ऐसा जो आपकी आने वाली प्रचुरता, आपकी उन्नति और आपकी दिव्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन महादेव कहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं गई हैं। आपके आंसू गिरे भी नहीं थे और स्वर्ग ने उन्हें पहले ही गिन लिया था। आपके भीतर जो भ्रम था, जो यह कहता था कि शायद कुछ गलत है, वह वास्तव में चेतावनी थी कि आपकी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। यही कारण है कि आपकी सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत संगीत कर दी गई है। कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति आपको तब तक छू भी नहीं सकती जब तक परमात्मा स्वयं इसकी अनुमति ना दे। आपने यह नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग के दूत आपके चारों ओर पहरा दे रहे थे। आक्रामकता के साथ नहीं बल्कि तत्परता के साथ वे प्रतीक्षा में खड़े थे कि कब सच्चाई सामने आए और कब आपका मार्ग साफ किया जाए। और अब जब जो कुछ भी दबा हुआ था वह प्रकाश में आ रहा है, आपकी राह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुकी है। जो लोग आपको गलत समझना चाहते थे वे अब उजागर हो रहे हैं। जो आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उनका छल अब पूरा नहीं हो पाएगा। जो लोग आपके बारे में संगीत झूठ बोल रहे थे, उनकी आवाजें महत्व खो रही हैं। आपने यह सब इसलिए सहा क्योंकि आपकी कहानी को अगले अध्याय में जाने से पहले सत्य अवनी संगीत की आवश्यकता थी। मेरे प्रिय, अब यह समझ लें कि यह ध्यान, यह निरीक्षण, यह असामान्य